नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार क्यों गिर रहा है, इस गिरावट के पीछे क्या कारण है, इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए, ये तीन तरीके के अलग अलग सवाल हैं जो हर एक व्यक्ति के इस समय दिमाग में घूम रहे हैं। और इन सवालों पे ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं जवाब देता हूं, बट एक डेडिकेटेड वीडियो इन्हीं सवालों के ऊपर। आप सभी ने मेरी 330 पोस्ट मार्केट वाली वीडियो में भी यही कमेंट करे हैं, क्या भाई आपको पता है बाजार क्यों गिर रहा है, तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। अब मैं आता हूं हकीकतों पे। इस समय बाजार की गिरावट के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस, कुछ रीजनेबल रीजंस जो बताए जा रहे हैं, फैक्ट नहीं बताए जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला सबसे बड़ा है इलेक्शन। बाजार में जब भी इलेक्शन होते हैं देश में, तो बाजार में विक्स आपका 18-19 चला जाता है। हमारा विक्स था 12 पे, तो उसका बढ़ना तय था। और विक्स कब बढ़ता है? जब वॉलेटिलिटी और फियर फैक्टर बढ़ता है। तो विक्स 2 दिन 10-10, 20-20% भागा और आपका बाजार नीचे आ गया। इलेक्शंस के चलते जो विक्स का असली भाव होता है वो पहुंच गया। ये एक फैक्ट पे डेटा ड्रिवन चीज मैंने आपके साथ शेयर करी। दूसरी बड़ी बात, बाजार में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे अगर कोई इस समय सबसे बड़ा कारण है तो वो है FII की सेलिंग। और अगर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ, देखो बड़ा तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो है रिटेल कैटेगरी का ना खरीदना। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंट है भाई, आप ध्यान से समझिएगा। एक है FII और एक है रिटेल इन्वेस्टर। ये रिटेल में DII की बात नहीं कर रहा हूं। रिटेल कौन है? आप हो, मैं हूं, छोटा छोटा हर एक वो निवेशक जो बाजार में उतर रखा है इस समय, जिसकी संख्या बहुत बड़े लेवल पे पहुंच रही है। धीरे धीरे अभी 13 करोड़ के समथिंग डीमेट अकाउंट हो गए हैं और 40-40 लाख डीमेट अकाउंट हर महीने खुल रहे हैं। तो एक है रिटेल, एक है FII। देखो ये कॉमन है, ये कंटिन्यू बेच ही रहे हैं, चाहे वो मई में हो, अप्रैल में हो, मार्च में हो, फरवरी में हो, जनवरी में हो, ये बेच रहे हैं। तो ये तो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन बाजार अभी क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ये जो कंटिन्यू खरीद रहे थे, जो आज पैसा लगाते थे, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में बना रहे थे और उतना प्रॉब्लम में नहीं आ रहे थे, अब ये प्रॉब्लम में आ रहे हैं। इन्होंने खरीदारी से हाथ रोका है। तो सेलिंग तो कंटिन्यू हो रही है लेकिन बाइंग खत्म हो गई है। तो ये दो सबसे बड़े कारण बन रहे हैं इस समय बाजार के गिरावट का। ठीक है, ये फैक्ट वाला डेटा बताया मैंने आपको। अब जो लोग आपको बोल रहे हैं इलेक्शन है, वोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही हो, मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी इसका सवाल है, सरकार पलट जाएगी ऐसा लग रहा है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बोलने में अच्छी हैं, हवा में अच्छी हैं, फैक्ट्स पे आधारित नहीं है। मैं आपको सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो बताता हूं। सबसे खराब सिचुएशन क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट ना आए, इससे खराब तो कुछ नहीं है। उस पे भी एक रिपोर्ट आई थी JP मॉर्गन की, जिन्होंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट नहीं आती है, कांग्रेस आती है, तो 25% तक बाजार क्रैश होगा, लेकिन वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अब इसको मैं इतना ही कवर करूंगा क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है। फिर भी बाजार टूट रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट पहले 325 सीट, फिर 350 और फिर 370 सीटों का अनुमान लेने लगा कि बीजेपी के पास तो 370 से ज्यादा सीटें आएंगी, और उसके दम पर बाजार वन साइडेड रैली कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे वोटिंग हो रही है, जैसे जैसे अलग अलग चरणों में वोटिंग हो रही है, तो बाजार की उम्मीदें घट रही हैं कि 370 से 350 हुई, फिर 325, अभी बाजार कह रहा है 300 सीटें। तो अब ये समझो, अब सीटों का फेर हो गया है। पार्टी तो सब मान चुके हैं, अब सीटों का फेर हो गया है। अब बाजार में और करेक्शन कब होगी? जब 300 सीटें भी बाजार में आते हुए नहीं दिखेंगी, तो करेक्शन और बढ़ेगी। अगर बाजार में एग्जिट पोल के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि भैया 350 सीटें दिखने लगी हैं, फिर ये फिर भागेगा रॉकेट की रफ्तार से। और ये सारी चीजें पता है कब तक चलेंगी? इलेक्शन के रिजल्ट के आउटकम तक। मैं हमेशा कहता हूं, बाजार में आप एक तीर छोड़ दो, ये मत बताओ वो तीर को कहां लगना है। बाजार उस पर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, नेगेटिव करेगा, करता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कह दोगे ना बाजार इस तीर को यहां लगाना चाहता है, फिर यहां लगे या यहां लगे, वो रिएक्ट करना बंद कर देगा। जैसे आप पेपर देते हो, उसके बाद रिजल्ट आना है, आप कितना भी अनुमान लगा लो, मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, मैं पास हो सकता हूं, मैं टॉप कर सकता हूं, मैं फेल हो सकता हूं, या फिर जो मर्जी,
तब तक ही डर लगेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, अबे जा, जो होना था हो गया, एक झटके में हम रिएक्शन देंगे उस रिजल्ट को देखकर। दुखी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगले दिन से हमारे लिए वो न्यूट्रल हो गया, टेंशन खत्म। तो बाजार को जब तक टेंशन में रखोगे वो रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? खत्म खेल बाजार में, ये रिजल्ट का, इलेक्शन का। बाजार अगली तैयारी करेगा। तो अब यहां से वॉलेटिलिटी 1-1.5 महीने बढ़ सकती है। अभी तक 5 ट्रेडिंग सेशन बीते, 5 ट्रेडिंग सेशन में वॉलेटिलिटी नहीं है, वन साइडेड फॉल है, इन्वेस्टर्स ने पैसा खोया है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम बन रही है। ग्लोबल मार्केट ठीक है, फिर भी हम टूट रहे हैं, क्योंकि ये सारी खबरों को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे सरकार बदल गई, जैसे बाजार खत्म होने वाला है, कंपनी की अर्निंग्स खत्म हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय एक साथ कुछ ज्यादा नेगेटिव चीजें आ गई हैं, इसलिए टूट रहा है बाजार। पहली नेगेटिव एफआईआईज की सेलिंग, दूसरा नेगेटिव रिटेल का ना खरीदना, तीसरा नेगेटिव रिजल्ट्स भी कुछ खास अच्छे आ नहीं रहे हैं Q4 के, अभी तक ज्यादातर नेगेटिव रिजल्ट ही आ रहे हैं। चौथा नेगेटिव इलेक्शंस में सीटों की उम्मीद कम होना, और पांचवा नेगेटिव वोटिंग भी कम पड़ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से भारतीय बाजार रिएक्ट कर रहे हैं नेगेटिव। लेकिन आप और हम जो इस समय नजरअंदाज कर रहे हैं पॉजिटिव चीजों को, वो क्या क्या है? वो है रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। अब सितंबर में रेट कट तैयार हो गया आपके लिए। पॉजिटिव ये है कि 13 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हो गए हैं, 40 लाख अब भी हो रहे हैं। अगर घटेंगे भी तो भी 25-30 लाख तो अकाउंट ओपन होंगे ही। अकाउंट ओपन होने के बाद तो पैसा ही बाजार में आएगा। हम और आप जो नजरअंदाज कर रहे हैं वो अमेरिका की तेजी, वो तो कंटिन्यू भाग रहा है। हम और आप जो नजरअंदाज कर रहे हैं वो अपनी कंट्री की ग्रोथ। तो ये सारी चीजें भी हमें नहीं भूलनी है। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा ही पैसा है। तो बैठे रहो, मेरा तो क्लियर कट व्यू है। बेचने के बारे में ज्यादा सोचो मत, ट्रेडिंग को अवॉइड करो, और ट्रेडिंग पोजीशन अगर है तो उस पर स्टॉप लॉस लगा के मैनेज करो अपनी पोजीशंस को। इन्वेस्टमेंट में बने रहो, और गिरावट में बाय ऑन डिप्स के लिए कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढो। बस यही कहना चाहूंगा। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी, और मेरी बातों से अगर आप एग्री करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिसएग्री करते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको गलत लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।